साई 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 साई। महोत्सव के लिए, इस उत्सव के लिए श्री साईं बाबा संस्थान ने पूरी तरह से तैयारी करके रखी है और इस बार प्रसादालय में 4 ही दिन भाविकों को मिष्टान्न का आस्वाद दिया जाएगा। तसेच भक्त निवास और मंदिर की सजावट, फूलों की आरास और साई मंदिर में जो प्रवेश द्वार पे दिखावा बनाया जाता है वो भी हमेशा की तरह इस साल भी किया जाएगा। उत्सव के मुख्य दिवस पर यानी 5 अक्टूबर पे रात भर मंदिर खुला रहेगा और जैसे भाविकों की संख्या देखते हुए मुझे लगता है कि पर डे हर दिन 2 लाख तक भाविक शिरडी में आ सकते हैं। तेरे सिवाना है मेरा कोई, तेरे सिवाना है मेरा कोई, तेरे सिवाना कोई। साई 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 साई। साई बाबा पुण्यतिथि महोत्सव विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। साई बाबा का समाधि अवस्था जो विजयादशमी के दिन में होगी, इसी कारण बाबा जैसे आम आदमी का श्राद्ध विधि होता है वैसे यति सन्यासी बाल ब्रह्मचारी ये लोगों का समाराधना विधि होता है। ये समाधि अवस्था के संतों की पुण्यतिथि महोत्सव होता है। वैसे तो आनंद कुटी ब्रह्मांड नायक बाबा तो संत थे और वे बाबा का पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जाता है विजयादशमी को। साई साई साई। फूलों में खुशबू तेरी साई, नीले गगन पे है तेरी परछाई। विजयादशमी का इतिहास ऐसा है कि बाबा का जब समाधि अवस्था हो गई तो 1918 में विजयादशमी का दिन था। सूर्योदय कालीन विजयादशमी की तिथि 10वीं तिथि थी और निर्याण काली एकादशी थी। मगर शास्त्र के अनुसार जिस तिथि में निर्याण हुआ वो तिथि का सोचते नहीं यति और ब्रह्मचारी और सन्यासी के बारे में, संतों के बारे में। जो सूर्योदय कालीन तिथि होती है वही तिथि मनाई जाती है। इसलिए बाबा ने समाधि अवस्था प्राप्त की तो उसी दिन विजयादशमी थी, सूर्योदय कालीन दशमी थी। इसे बाबा का महोत्सव विजयादशमी को ही मनाया जाता है। 1918 में बाबा का देहांत हुआ। द्वारकामाई मंदिर में ही बाबा का लगभग दोपहर तीसरे प्रहर पे यानी कि 2:30 से 3 बजे के अंदर बाबा का देहांत हुआ है। बाबा की समाधि अवस्था हुआ है। फूलों में खुशबू तेरी है साई, नीले गगन पे है तेरी परछाई। तेरे ही रूप में ओ मेरे साई, तेरे ही रूप में ओ मेरे साई, दुनिया है सारी समाई। साई 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 साई। विजयादशमी के दिन बाबा ने अपना समाधि अवस्था होने के पहले ही बोल दिया था कि मेरा शरीर बूटी वाड़े में रखो। रामचंद्र दादा बीमार पड़ गए थे और रामचंद्र बाबा को दृष्टांत दिया बाबा ने कि अभी तो ठीक हो जाएगा, किंतु सके 1940
यानी 1918 में विजयादशमी के दिन तात्या कोते पाटिल का देहांत होने वाला है। उनको मत बताओ, क्योंकि वो किसी को भी मृत्यु की वार्ता अच्छी नहीं लगती। तो दादा पाटिल उठ गए, उनकी बीमारी दूर हो गई और 1918 का साल लग गया, आश्विन मास। और दादा पाटिल ने बालाशिंपी को बता दिया कि बाबा का ये जो बात बताई है वो तो तात्या कोती के बारे में तो वो सही होने लगी है, तात्या बीमार पड़ गए हैं। तो जैसे जैसे तात्या की बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे बाबा की भी बीमारी बढ़ गई। किंतु बाबा ने ऐसी लीला की कि स्वयं बाबा चले गए, तात्या अच्छे हो गए। और वही पावन दिन था 1918 का विजयादशमी का दिन, और वही विजयादशमी का दिन बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वहीं से आज तक पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जाता है। पुण्यतिथि महोत्सव कैसा मनाया जाता है, साईं बाबा संस्थान की तरफ से उसकी जानकारी ऐसी है कि 3 दिन का महोत्सव होता है। दूसरे दिन बाबा का मेन जो दिन होता है विजयादशमी का, वो काकड़ आरती के बाबा का जो पहले दिन पारायण शुरू होता है उसकी समाप्ति होकर बाबा का मंगल स्नान होता है, और 9 बजे बाबा का भिक्षा झोली का कार्यक्रम होता है। आम आदमी का श्राद्ध विधि होता है, वैसा संत यति बाल ब्रह्मचारी उनका नहीं होता, उनका समाराधन विधि होता है। समाराधन विधि में बाबा की मूर्ति को रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक के बाद जो रुद्राभिषेक का तीर्थ होता है, तीर्थ कलश में लेकर कलश की पूजा होती है, और 16 ब्राह्मण को क्षण देकर गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु और 14 केशवादि नाम ये लेकर सबको क्षण देकर उनको वस्त्र प्रदान कर देते हैं, अन्न प्रदान कर देते हैं, दक्षिणा देते हैं। और बाबा की षोडशोपचार पूजा के बाबा को वस्त्र, दक्षिणा, स्वर्णालंकार भी बाबा को अर्पण करते हैं। समाराधना विधि ऐसा होता है बाबा का। उसी दिन 16 ब्राह्मण और सवाष्ण भोजन भी होते हैं कि बाबा का प्रतीकात्मक स्वरूप समाराधना विधि बाबा के समाधि मंदिर के सामने होता है। तो ये बाबा का समाधि अवस्था होने के बाद पहली बार पहले संवत्सरी को, यानी पुण्यतिथि महोत्सव का पहला महोत्सव होने के लिए भी थोड़ा सा भक्तों में संभ्रम था। कई भक्त बोलते थे कि बाबा का देह एकादशी में तिथि में गया है, इसलिए बाबा का एकादशी में करेंगे। और कई लोग बोलते थे कि नहीं, सूर्योदय को विजयादशमी थी, इसे विजयादशमी करनी चाहिए। तो इसका जवाब मिलने के लिए काका साहेब दीक्षित, काका महाजनी, श्यामा देशपांडे, तात्या कोते पाटिल, गोपालराव बुट्टी, ये सभी ने चिट्ठी लिख दी कि दशमी को करो या एकादशी में करो। बाबा के सामने आकर छोटा सा अर्भक को वो चिट्ठी उठाने के लिए बता दिया, तो चिट्ठी में आया विजयादशमी करना चाहिए। तो तभी से आज तक बाबा के 104 साल हो गए। 104वां ये पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जा रहा है। मोह माया में मैं तो फंसा था, अंधकार में मैं उलझा था। मोह माया में मैं तो फंसा था, अंधकार में मैं उलझा था। बिछड़ के तुमसे मैं रह ना पाऊँ, बिछड़ के तुमसे मैं रह ना पाऊँ। ओ मेरे शिरडी के साईं,
साई साई साई